का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन पढ़ेंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 9.3 है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 9.3 है वो पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एक क्योंकि इसका जो 5 क्वेश्चन हम लोग ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया था और जो बचा हुआ था वो हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन जैसे आप क्या जो नाम से मतलब हेडिंग से क्या समझे, चैप्टर के नाम से मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट है। तो जो कोई सा भी चीज का अगर मेजर करना है मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वो नहीं कि जो मेजर करते हो मतलब कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उस तरह से जो चीज़ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। ये मैथ का चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली एक देखा था 2 साइड में और एक 3D शेप में देखा था। फर्स्ट हम लोग ट्रेपीजियम देखे थे, ट्रेपीजियम और रोम्बस, जिसका बस हम लोग का एरिया निकालना था। तो मैं फिर से आपको बता दूं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, और ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड इंटू हाइट। और हम लोगों ने 3D में 3 देखा था, क्यूब, क्यूबाइड और एक सिलेंडर। एक क्यूब का हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, हाँ तो वही, जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यू होता है। टोटल सरफेस एरिया बोलो या तो फिर सरफेस एरिया बोलो, दोनों सेम है। तो TSA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो 6A² होता है, और LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही है, जो है 4A²। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, और टोटल सरफेस एरिया मतलब कि पूरा कितना है। जैसे कि एक मान लीजिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो अगर हमको इसको प्लास्टर करना है, बोले इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ाना है, तो कितना पन्नी लगेगा तो उसका भी मेजर करना होगा। तो टोटल सरफेस हुआ, और बस वहीं पे हम लोग का 4 साइड का मतलब कि जैसे कि 4A² तो क्यूब में होता है, क्योंकि उसमें 6 साइड होते हैं ना, तो ऊपर का दोनों हट जाता है, बस जो बीच का होता है इसमें सी से क्या होगा, ये होगा जो बीच का, ये दोनों नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा CSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πr इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम है πr² और CSA है 2πr इंटू एच, या फिर बोलो 2πr/h। अब क्यूबाइड का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, फिर उसका है टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, और फिर CSA कितना है 2 ब्रैकेट मतलब कि 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज पे आते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो एक्सरसाइज में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो हाँ, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। मतलब कि यहाँ पे एक मिल्क टैंक है जिसका वो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका रेडियस है 1.5 मीटर और उसका लेंथ है 7 मीटर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंथ है ये अगर दिया जाए क्वेश्चन में तो मान लीजिए उसी को हम लोग क्या समझेंगे, हाइट है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक, और कितना लीटर ऑफ मिल्क इस टैंक में कंटेन होगा। तो अब सोचिए यहाँ पे तो मीटर में दिया हुआ, तो लीटर में कैसे करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 मीटर में कितना लीटर होता है। जैसे कि हम लोग ने 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। उसी तरह 1 मीटर में यहाँ पे देख सकते हो 1 मीटर में 1000 लीटर होता है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर में नहीं, 1 मीटर क्यूब में 1 2 3 लीटर। अब वहीं पे बाकी देख लेंगे। अब पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम बराबर कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, πr²h,
अब यहाँ पे पाई का हमेशा वैल्यू 22/7 होगा या तो फिर 3.12 होगा, ये होगा। और यहाँ पे पॉइंट में दिया होगा, यहाँ पे कोई भी बताया नहीं कि ये पाई का वैल्यू ये रखोगे, ये नहीं तो हम लोग सीधा बनाते हैं। तो 22/7 इंटू 1.5 था, रेडियस कितना था 1.5, तो 15/10 इंटू 15/10 इंटू कितना था 7, हाँ 7, तो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ से 5 दूनी 11, 5 दिया 15, तो यहाँ पे 2 बचे 3 बचे, तो ये हो गया। तो 11 इंटू 3 इंटू 3/2, 33 दिया 99/2, तो 2 चौको 8, 1 9 दूनी 18.5, 49.5 हमारा आंसर आएगा। हाँ 2 से अगर डिवाइड करें 4 8 1 9 9 2 18, हाँ सही है, इतना मीटर क्यूब। अब उन्होंने देखा 1 मीटर क्यूब में इतना, तब 49.5 मीटर क्यूब में 5 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो सीधा से मल्टीप्लाई करेंगे 49.5 इंटू 1 2 3, अब 495, यहाँ से एक पॉइंट इधर जाएगा तो 00 लीटर, तो 49,500 लीटर एक कैपेसिटी है किसका, एक सिलेंडर का। तो वो जो इस क्वेश्चन में जो सिलेंडर दिया हुआ है उसका उतना लीटर 49,500 लीटर इस सिलेंडर इस टैंक में आ सकता है। अब 7th क्वेश्चन, इफ ईच के एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, वाले हर एक एज क्यूब का डबल हो जाए तो क्या होगा, सिंपल सा हर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब 6a सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने टाइम बढ़ेगा, तो 2 टाइम्स बढ़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स विल इट वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा 8 टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो हाँ सॉरी, हाँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आंसर भी हम लोग देख लेते हैं सही है कि नहीं इसका। तो यहाँ पे 49,500 लीटर आंसर आ रहा है, और इसमें भी सरफेस एरिया 4 टाइम बढ़ेगा और जो कि वॉल्यूम है वो 8 टाइम से। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन करता है, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, मतलब कि एक रिजर्वर है, मतलब टैंक है जिसके अंदर 60 लीटर हर एक मिनट में जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, मतलब कि उस रिजर्वर का वॉल्यूम कितना है 108 मीटर क्यूब, तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, मतलब कितना टाइम लगेगा इस रिजर्वर को फिल करने में। तो सबसे पहले हम लोग 1 घंटा में कितना लीटर होगा वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। हाँ तो इन 1 आवर कितना होगा, एक मिनट में कितना 60, तो 60 इंटू 60 लीटर, तो 3600 लीटर एक घंटा में होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब ये मीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब को 1 2 3 लीटर होता है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 108 मीटर क्यूब में कितना होगा 108 इंटू 1 2 3 1000, 08000 लीटर इतना। अब कितना टाइम लेगा, तो टाइम लेने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल टाइम टेकन is equal to 108,000 by 3600 0 36 3 बार में 30 आएगा ना, तो टाइम टेकन 30 आवर्स
मतलब 30 घंटा लगेगा टाइम उस रिजर्वर को फिल करने में। तो आई होप आपको समझ में आया। हमारा जो चैप्टर मेंस्ट्रुएशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।